श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया। जब भागवत जी बनकर के तैयार हो गई तो अब इसका बारिश तो होना चाहिए। व्यास जी ने मन में विचार किया, ये परमहंसों की संहिता है तो इसको धारण करने वाला भी परमहंस होना चाहिए। परमहंस होगा है कौन? और तब व्यास जी को वो बात याद आई कि जब पुत्र जन्म लेने के साथ ही संन्यास ले लिए कि जब प्रवचन तम पे कृत्य दो पायलो बिरह का तर आजुहार पुत्रेति तन्मय तया करबो अभिने दुष्ट तम सर्वभूत हृदयम मुनिमनतोष। विरह से आतुर होकर के आवाज दे रहे ओ सुख। और उस समय अप्सराओं ने कहा कि भगवान संत की दो अवस्थाएं होती है, एक हंस की और एक परमहंस की। आपके पुत्र की अवस्था परमहंस की है और आपकी अवस्था हंस की है, और इसलिए आपके पुत्र को देखने के बाद लज्जा नहीं आई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। और तब व्यास जी को याद आया, अरे परमहंस तो हमारे घर में ही है, लेकिन जन्म लेने के साथ संन्यास ले लिया, होगा इसी जंगल में, और वो तो परमानंद में रहने वाला है, ब्रह्मानंद में लीन रहने वाला है। और श्रीमद् भागवत ये सगुण साकार परमात्मा का यह शास्त्र है, उनका वाङ्मय स्वरूप है। तो जो निर्गुण में रमने वाला है उसको सगुण में कैसे लाया जाए? तो अपने कुछ शिष्यों को महाराज तैयार किए, 4 दिशाओं में शिष्यों को भेजा और शिष्यों को एक श्लोक दिया, कहा कि ये श्लोक तुम गाते जाना, जब हमारे पुत्र शुक के कानों में यह श्लोक जाएगा, यह मंत्र जाएगा तो जरूर खींचा हुआ चला आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण ही इतने सुंदर हैं कि बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े ब्रह्मानंदी भी उसमें खींचे चले जाते हैं। तो महाराज वो श्लोक दिए, 10वें स्कंद का वेणु गीत, और सारे शिष्य श्लोक को गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। कि परहापीतम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपीसम् वैजयन्तीं चामाला रंधन वेणो रधर सुधिया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और इस वेणु गीत में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया कि परहापीतम नटवर बपुः। भगवान जब गाय चरा करके आते हैं तो भगवान का स्वरूप कैसा है? माथे पर मोर पंख लगा हुआ है, कानों में पीले पीले कनेल के फूल लगे हुए, गले में वैजयंती की माला शोभा पा दे रही है।
और महाराज रोम रोम से करोड़ों कामदेव की सुंदरता छलक रही है। शाम की बेला में जब भगवान गौचारण करके जब वृंदावन अंदर आते हैं तो समस्त ग्वाल बाल भगवान के उस पावन लीला का वर्णन करते हैं और गोपियां उस वर्णन को सुन करके निहाल हो जाती है। भगवान का उस दिव्य रूप को देख करके निहाल हो जाती है। जब ऐसा वर्णन करते हुए शिष्य जब विचरने लगे तो ये स्वर जो ध्यान में मग्न थे भगवान सुखदेव जी, उनके कानों में गया। और जब कानों में गया तो सुखदेव जी के मन में आया कि सगुण साकार भगवान इतने सुंदर है। मैं तो निर्गुण के चक्कर में फंसा हुआ हूं। अरे ये सगुण साकार भगवान इतने सुंदर, इसको छोड़ करके जिसका कोई गुण ही नहीं है उसमें मैं फंसा हुआ। उठ करके खड़े हो और फिर विचार किया कि सगुण साकार की भक्ति में बड़ा तेज है। कभी भोग लगाओ, स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ और मैं ठहरा फक्कर वाला। मैया यशोदा कभी माखन देती है तो भगवान को भूख नहीं लगती, नहीं मैं माखन नहीं खाऊं। कभी चंदा मामा मांगते हैं तो कभी बहू मांगते हैं। और जब हमसे जब हट करने लगे कि चंदा मामा चाहिए तो मैं कहां से दूंगा चंदा मामा। जब हमसे हट करना शुरू करे कि बहू चाहिए तो मैं भला फक्कर बाबा बहू लाके कहां से। सुखदेव जी के मन में आया ये सगुन का चक्कर बड़ा झंझट है। सीधे बैठे, चेला दौड़े दौड़े गए, गुरुजी यह श्लोक जब हमने सुनाया तो उठ करके खड़े हो गए, लेकिन पता नहीं फिर क्या सोच करके फिर ध्यान मग्न हो गए। व्यास जी ने कहा इस श्लोक को लेकर के जाओ और इस बार मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र जरूर खींचा चला है। तीसरे स्कंद का यह श्लोक है जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। अब भगवान का स्वभाव कैसा है? कि अहो तकियम स्तन कालकूटम जिघासया पयदपसाधिभिः लेभे गतिं धातृचिता ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बक्यम स्तन कालकूटम, जो पूतना भगवान को मारने के लिए स्तन में महाहलाहल लगा करके आई। भगवान का स्वभाव कैसा है? ऐसी पूतना को वो गति प्रदान किए जो गति बाद में मैया यशोदा को मिली, वो गति पूतना को पहले ही मिली। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान। जब सुखदेव जी के कानों में ये मंत्र, यह श्लोक गया तो सुखदेव जी हतप्रभ हो गए कि भगवान इतने दयालु। व्यास भगवान कहते हैं ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ करके हम किसकी शरण ग्रहण करें जो एक पूतना मारने वाली को भी वो परम गति देने वाले हैं। भला ऐसे भगवान को छोड़ करके हम किस भगवान के चक्कर में जाए। सुखदेव जी उठ करके खड़े हो और कहा व्यास जी के शिष्यों की, भैया कुछ और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि हे ब्रह्मन, हे भगवान, ये एक श्लोक आपने सुना है ना, हमारे गुरु जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक है। आप चलिए तो। और जैसे ही कहा कि हमारे गुरु जी के पास इतने 18,000 है, सुखदेव जी आज ब्रह्मानंद में जो मस्त थे उसको त्याग दिए और सगुन के पीछे एकदम दौड़ चले। संतों ने गाया
कि ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पर, प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को मनाने, प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को मनाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पाने, प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को मनाने, प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को मनाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पाने। दर्शन प्यास जागी सुख भय अनुरागी, दर्शन प्यास जागी सुख भय अनुरागी, जागी जागी उपासी जलाधारी समाधि, जागी जागी उपासी जलाधारी समाधि, प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को मनाने, प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को मनाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद। पहुंच गए व्यास जी के पास और चरणों में दंडवत किया और कहा, ये जीवन समर्पित मेरे सब कुछ अर्पित, ये जीवन समर्पित मेरे सब कुछ अर्पित, दे दो ज्ञान की भिक्षा ले लो मेरी परीक्षा, दे दो ज्ञान की भिक्षा ले लो मेरी परीक्षा, प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को मनाने, प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को मनाने, ब्रह्मानंदी चला रे ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पाने श्री हरि को मनाने, प्रेमानंद पाने हरि को मनाने, चला रे प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान की। और जब व्यास जी के शरण में गए और व्यास जी से कहा कि हमें ये प्रदान कीजिए पिताजी, तो व्यास जी के मन में आया अगर हमने अनायास ही ये, क्योंकि अधिकारी तो है, लेकिन जब तक इनकी कुछ परीक्षा नहीं होगी तो दुनिया कहेंगे कि बेटा का पक्ष लिया, जबकि सारी दुनिया तो पुत्र के ही समान है व्यास जी के लिए। और अगर भागवत का अधिकारी अगर स्वयं बिना परीक्षा लिए ही सुखदेव को बना दिया गया, तो दुनिया के पास ये प्रश्न रहेगा कि व्यास जी ने बेटा का पक्ष लिया है। निष्पक्ष, क्योंकि भगवान सम है, समदर्शी है, और इसलिए व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि पुत्र
ये तुम्हें मैं प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें वेदांत सीखने के लिए जनक जी के पास जाना पड़ेगा। और परीक्षा के बहाने वेदांत सीखने के लिए जनक जी के दरबार में भेज दिया। जनक जी को पता है कि भगवान सुखदेव जी व्यास नंदन पधारने वाले हैं, और व्यास जी की ही प्रेरणा से जनक जी को पता चल गया कि हमें परीक्षा लेनी। तो महाराज जैसे ही मुख्य दरबार में सुखदेव जी पधारे तो दरबारी ने जैसे ही व्यास नंदन को देखा तो दौड़े दौड़े गए और जनक जी से कहा कि महाराज आज व्यास नंदन मुख्य द्वार पे खड़े हैं। जनक जी ने कहा कि जा करके कहो कि अभी राजा को फुर्सत